जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, इसके पहली वीडियो में हमने वैशाख मास की कथा का पहला अध्याय सुना था और आज वैशाख मास की कथा का दूसरा अध्याय सुनेंगे। वैशाख मास के महात्म्य का आगे वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मण को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हरा श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस कूस और जल से वसित चंदन देता है वह सब भोगों से देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है वह लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है वह धर्मात्मा है, उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खंड दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोघृत अर्पण करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे उसके पितरों का निश्चय ही अमृतपान का अवसर मिलता है। जो वैशाख महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य पाता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते में भोजन करता है वह सब पापों से मुक्ति हो विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी स्नान करता है वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में स्नान करता है वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल छूट जाता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं से आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, अतएव वह सफल मास है। इस प्रकार स्नान करके फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद
वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप को अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। जय जय श्री हरि। दोस्तों, यहाँ पर वैशाख मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय संपन्न होता है। आज की यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में वैशाख मास के महात्म्य के तीसरे अध्याय के साथ। जय माता दी, जय श्री हरि।